नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे दिल्ली, राहुल गांधी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान साथ में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद रहे। हेमंत सोरेन रविवार को नई दिल्ली रवाना हुए थे। वे वहां यूपीए गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। 20 सूत्री समितियों के गठन की प्रक्रिया समेत अन्य राजनीतिक मामलों पर वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से विचार विमर्श कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 49 केंद्रों पर टीकाकरण जारी। रांची छोड़ अन्य जिलों में 2-2 सेंटर। राज्य में सोमवार को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। राज्य में कुल 49 केंद्रों पर टीकाकरण जारी है। रिम्स को भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इस तरह अब रांची में 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जबकि अन्य जिलों में 2-2 केंद्र हैं। हर केंद्र में 100 हेल्थ वर्कर को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि वैक्सीनेशन के पहले दिन शनिवार को करीब 3200 हेल्थ वर्कर को टीका दिया जा सका। इधर राज्य में शनिवार को वैक्सीन लेने वाले किसी भी हेल्थ वर्कर में साइड इफेक्ट का मामला सामने नहीं आया है। टीका लेने वाले सभी हेल्थ वर्कर स्वस्थ हैं और उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक कर्मचारी के घर से 4 लाख का गहना और 7 लाख नकद लेकर फरार हुआ चोर। जांच में जुटी पुलिस। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के काली नगर के 2 घरों में रविवार की रात चोरी हुई है। दोनों घरों से चोरों ने लगभग 5 लाख रुपए के गहने और 8 लाख रुपए नकद की चोरी करके फरार हो गए हैं। चोरों ने झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग के कर्मचारी कौशल मिश्रा के घर से 4 लाख का गहना और 7 लाख नकद लेकर फरार हो गए हैं, जबकि एक अन्य कर्मचारी राजू राम के घर से 1 लाख का नगद कैश और 1 लाख के गहने की चोरी की गई है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। नामकुम थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने बताया कि चोरी की घटना के दौरान घर में कोई नहीं था। घर के सभी लोग ताला लगाकर गांव गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 87 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 111 मरीज ठीक हुए हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। आज 87 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। खुशी की बात यह है कि कोरोना से आज एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि कोरोना से 111 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 60, बोकारो से 5, पूर्वी सिंहभूम से 12, गढ़वा से 1, गोड्डा से 3, हजारीबाग से 2, लातेहार से 2, रामगढ़ से 1, पश्चिम सिंहभूम से 1 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब 1,17,686 हो गई है। इसमें से 1225 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,15,411 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,050 लोगों की मौत हो चुकी है और झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अब 98.06% है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 माह बाद सोमवार से खुल गए आवासीय स्कूल। राज्य के आवासीय विद्यालयों में 10 माह बाद सोमवार से पठन पाठन शुरू हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद सोमवार से राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग में भी कक्षा संचालन शुरू हो गया है। विभाग के निर्देश के बाद विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी लौटने लगे हैं। विद्यालय मार्च से ही बंद था। विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा संचालन भी पूर्ण की भांति जारी रहेगा। विद्यार्थी अभिभावक सहमति से विद्यालय आएंगे। इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सहमति पत्र भी जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूजा भारती मामले की गुत्थी अब भी अनसुलझी। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की MBBS की छात्रा पूजा भारती की मौत की गुत्थी 7 दिनों के बाद भी अनसुलझी है। सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी में डूबने से पूजा की मौत होने की बात कही जा रही है। इससे साफ है कि उसको मारने के बाद पानी में नहीं फेंका गया है। शरीर में किसी भी तरह के जख्म के निशान नहीं है। पूजा के हाथों में जो रस्सी बंधी थी, उस रस्सी का कुछ हिस्सा उसके बैग से भी पुलिस ने बरामद किया है। सूत्र यह भी बताते हैं कि बैग से कुछ ऐसे कागजात मिले हैं जो उसके तनाव में होने की बात करते हैं। जांच में यह भी बात सामने आई है कि पूजा हजारीबाग से पतरातू मारुति वैन से अकेले गई थी। पुलिस के मुताबिक पूजा का शव पतरातू डैम के उस छोर पर मिला था जहां आमतौर पर पर्यटक नहीं जाते हैं। पुलिस को कुछ और भी तथ्य मिले हैं जिसकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार तक पुलिस इस मामले में खुलासा कर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीट के उत्तीर्ण छात्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, मांगा इंसाफ। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्टेड टेस्ट नीट में इस वर्ष हजारों बच्चे डॉक्टर बनने की चाहत से उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन झारखंड के युवाओं का दुर्भाग्य है कि 600 अंक लाने के बावजूद उनका दाखिला नहीं हुआ है। ऐसे में नीट पास होने वाले 10 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने लिए इंसाफ की मांग की है। जमशेदपुर में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा में 600 अंक लाए हैं, लेकिन उन्हें अब तक दाखिला नहीं मिल रहा है। कारण है कि मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया
द्वारा की गई कार्रवाई, जिसके कारण दुमका, पलामू व हजारीबाग में कॉलेज तो खुले हैं, लेकिन वर्ष 2020-21 सत्र के लिए उनका दाखिला नहीं हो रहा है। इसके कारण छात्र और उनके अभिभावक कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिले हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन ही मिला है। ऐसे में छात्रों ने सेशन बर्बाद होने के डर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 2-3 दिन के बाद ठंड में आएगी कमी। झारखंड में पछुआ हवाओं के बहाव और वर्तमान में नमी की वजह से रविवार और सोमवार की सुबह में भी ठंड की स्थिति कायम रही। राज्य के मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रही। सुबह में कई इलाकों में धुंध और कोहरा की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि मौसम शुष्क और आसमान साफ रहा, जिस वजह से दिन में धूप खिली रही। इसके बावजूद हवा के बहाव में लोगों ने ठंड महसूस की। देर शाम कनकनी के साथ ज्यादा ठंड लोगों ने महसूस की। अभी राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे चले गए हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेनों में अपनी पसंद का खाना मंगा सकेंगे यात्री। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में ई केटरिंग सेवा को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। फिलहाल यह सुविधा कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर ही शुरू हो जाएगी। IRCTC के जनरल मैनेजर देवाशीष चंद्र ने बताया है कि जिस रेलवे स्टेशन पर ई केटरिंग की सेवा दी जाएगी, वहां पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इस सुविधा के बहाल होने से यात्री ऑनलाइन पसंदीदा रेस्टोरेंट से अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के समय यात्रियों को यह भी बता दिया जाएगा कि उनका खाना किस स्टेशन पर और कितनी देर में पहुंच जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य जमशेदपुर में इंडेन की तत्काल LPG सेवा होगी शुरू। घरेलू रसोई गैस की बुकिंग के बाद सिलेंडर के लिए अब इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। इंडेन ने घरेलू गैस में तत्काल LPG सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इसमें खासकर एक सिलेंडर रखने वाले और कामकाजी लोगों को फायदा मिलेगा। बुकिंग करने के बाद ग्राहकों को उसी दिन कम समय में गैस सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा। रांची और जमशेदपुर में इसे शुरू करने की योजना है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना को 1 फरवरी से शुरू किए जाने की संभावना है। ग्राहक अलग अलग माध्यम से बुकिंग करेंगे और उसी में उनको तत्काल बुकिंग का विकल्प आएगा। तत्काल विकल्प चुनने पर गैस के कुछ मूल्य में कुछ अतिरिक्त रुपए का भुगतान करना होगा। सूत्रों का कहना है कि इस योजना को शुरू करने के लिए झारखंड से शहर का नाम भेज दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई का असर। 5 महीने में 4500 बच्चे आंख का इलाज कराने पहुंचे अस्पताल। कोरोना काल ने लोगों के जीवन में कई बदलाव लाए हैं। कुछ बदलाव सकारात्मक रहे हैं तो वही कुछ के नकारात्मक असर देखने को मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई की। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जब स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया था, तो इस दौरान बच्चों की पढ़ाई पर हो रहे असर को देखते हुए ऑनलाइन टीचिंग को शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने भी अपनाया। लेकिन अब यह बदलाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। रिम्स के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में आंखों के मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। रिम्स के आई OPD के पिछले 5 महीनों में 4500 से अधिक बच्चों का इलाज करने पहुंचे हैं, जिसमें से 2000 से अधिक को चश्मा लगाने की नौबत आ गई है। रिम्स के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल प्रसाद ने कहा है कि कोरोना के कारण स्कूल बंद हो गई थे, जिसके कारण सब ऑनलाइन हो गया। अचानक बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। इससे उनकी आंखों पर जोर पड़ना, आंखों से पानी आना, आंखों में सूखापन आदि लक्षण देखने को मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से अहमदाबाद व पटना के लिए जल्द शुरू होगी नई उड़ान। हैदराबाद के लिए रोजाना उड़ेगी हवाई जहाज। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जल्द ही अहमदाबाद और पटना के लिए हवाई सेवा शुरू होने वाली है। लॉकडाउन में हवाई सेवा बाधित हो गई थी, वही अब हालत धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, तो हवाई यात्रियों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा किया जा रहा है। मई में कोरोना वायरस के पीक समय में जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 7,796 यात्रियों ने हवाई यात्रा की, वही दिसंबर 2020 में यह आंकड़ा 1,65,000 के पार चल गया। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हवाई कंपनी भी काफी उत्साहित है। इसी से उत्साहित होकर कंपनी अलग अलग शहरों में दोबारा हवाई सेवा नियमित करने जा रही है। संभावना है कि जल्द ही हैदराबाद के लिए भी प्रतिदिन फ्लाइट उड़ान भरेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।